ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत, इसका प्रतिपादन स्मिट नामक वैज्ञानिक ने किया था 1924 में। प्रतिपादन किसने किया था? स्मिट 1924 में किया था। प्रो है शीर्ष पर लागू होता है। इससे पहली वाली क्लास में हमने बात की थी कि जो स्ट्रोजन थ्योरी है वो किस पे लागू होता है, वो हमारा जो मूल शीर्ष होता है, मूल शीर्ष पर लागू होता है, जबकि प्रो शीर्ष पर लागू होता है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार प्रो शीर्ष में दो क्षेत्र पाए जाते हैं। इस थ्योरी के अनुसार हम बात करें तो प्रो शीर्ष में दो क्षेत्र पाए जाते हैं, एक तो ट्यूनिका और एक होता है कार्पस। तो सबसे बाहरी जो परत होती है वो ट्यूनिका कहलाती है और इसके अंदर की ओर बड़ी बड़ी कोशिकाओं का समूह होता है कार्पस। ट्यूनिका क्या करती है? बाहरी अधिचर्म का निर्माण करती है और कोर्पस जो हमारे प्लांट के इंटरनल टिश्यू होते हैं उन सभी का निर्माण कोर्पस के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्यूनिका। बाहरी परत होती है, एक तल में अपनत विभाजन होता है जिससे शीर्ष का पृष्ठीय विस्तार क्षेत्रफल बढ़ाती है। अब देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो एरो के निशान लगाए गए हैं इस प्रकार। तो ट्यूनिका के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं ये क्या करती है? एक ही तल में विभाजन करती है और इस कारण से पृष्ठीय विस्तार का क्षेत्रफल बढ़ता है। ये देखो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये इस साइड में और इस साइड में विभाजन करेगी और ये इसका विस्तार बढ़ा देगी, और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। तो ट्यूनिका जो होती है ये सबसे बाहरी परत होती है और ये अधिचर्म का निर्माण करती है, एपिडर्मिस का निर्माण करती है। ट्यूनिका एक परतीय होती है, लेकिन कई बार क्या होता है ये बहुपरतीय होती है। तो ऐसी स्थिति में ट्यूनिका की केवल बाहरी परत ही एपिडर्मिस बनाती है। कई बार ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि ट्यूनिका ये बहुपरतीय हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि ट्यूनिका की केवल जो बाहरी परत होती है वही एपिडर्मिस बनाती है। इसके अलावा जो अन्य परतें होती है ये कार्पस के साथ मिलकर के दूसरे प्रकार के उत्तक बनाती है और ट्यूनिका का मुख्य कार्य होता है अधिचर्म का निर्माण करना, एपिडर्मिस का निर्माण करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्पस की। ट्यूनिका के नीचे बड़ी कोशिकाओं का समूह होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो यहाँ पर जो दिखाया गया है ये क्या होता है? ट्यूनिका के नीचे एक बहुत ही बड़ी कोशिकाओं की परत पाई जाती है, समूह पाया जाता है जिसे हम कॉर्पस कहते हैं। इसमें कोशिका विभाजन है वो सभी दिशाओं में होता है। यहाँ पर देखो जो एरो का निशान लगाया गया है ये सभी दिशाओं में लगाया गया है और इसका कारण ये कि यहाँ पे जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं वो सभी दिशाओं में क्या करती है? विभाजन करती है और इस कारण से ये प्लांट के आयतन में वृद्धि करती है। देखो जो ट्यूनिका होती है ये तो क्या करती है? पृष्ठीय विस्तार की क्षेत्रफल में वृद्धि करती है, जबकि कॉर्पस होती है कॉर्पस जो होती है आयतन में वृद्धि करती है। इसकी कोशिकाओं से भ्रूण ऊतक, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम तथा सेवन ऊतक तंत्र का निर्माण होता है। यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है इसका निर्माण है वो कॉर्पस के द्वारा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोर्टेक्स व रंभ का निर्माण किससे होता है? कॉर्पस से होता है। अब देखो रंग में कौन कौन से आते हैं, इसमें पेरिसाइकिल आ जाएगा, प्रीरंभ आ जाएगा, फिर अंतःत्वचा आ जाएगी, फिर वेस्कुलर बंडल आ जाएगा और वेस्कुलर बंडल के अंदर ही जाइलम, फ्लोएम और उसके बाद में मज्जा रश्मिया, मज्जा है, पित्त जिसे हम कहते हैं, ये सभी का निर्माण है कॉर्पस से होता है। तो ये है आपका ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत। हमें ध्यान में रखना है ट्यूनिका जो होती है ये क्या करती है? एक ही तल में विभाजन करती है जिससे कि क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। कॉर्पस होती है ये सभी दिशाओं में विभाजन करती है और सभी दिशाओं में विभाजन करने के कारण ये पादप के आयतन में वृद्धि करती है। ट्यूनिका का मुख्य कार्य होता है अधिचर्म का निर्माण करना, जबकि कॉर्पस के द्वारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, भ्रूण ऊतक तंत्र और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, सेवन ऊतक तंत्र का निर्माण है ये कॉर्पस के द्वारा किया जाता है। और ये आपका ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपके नीट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, 11th क्लास और 12th क्लास में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।